ये वो जंग है जो गैर वाजी जंग है, इसलिए ये खतरनाक जंग है और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान का हिस्सा है, एक एक फर्द हमारे लिए उतना ही अहम है बाकी लोग। गैर मुस्लिम समेत हर पाकिस्तानी मसावी और अहम है। फिरका वारियत फैलाने वालों का मुकाबला करने के लिए कौम को मुत्तहिद और चौकन्ना होना होगा। आर्मी चीफ का पारा चिनार के कबाइल से खिताब। दाइश अफगानिस्तान में मजबूत होती जा रही है। पाक अफगान सरहद पर बेहतर कोऑर्डिनेशन और सिक्योरिटी ताउन नागुज़ीर है। सिपह सलार का दो टोक पैगाम। है पारा चिनार, आर्मी चीफ का सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात दूर करने का हुक्म। FC कमांडेंट की तब्दीली समेत कई मुतालबात मंजूर। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का ट्रायल फौजी अदालत में करने का ऐलान। कबाइल का धरना खत्म। आर्मी चीफ ने पारा चिनार में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कबाइली माहिदीन ने पाक फौज को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद मोहित पीरजादा में गुफ्तगू। मुल्क की सलामती मुकद्दम, कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम ने खारजा पॉलिसी वाज़े कर दी। सऊदी कतर तनाज़े में गैर जानिबदार रहने का ऐलान। अफगानिस्तान में अमन के लिए चीन की सिफारतकारी का खैर मकदम। मजलूम अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दों की फिरका वारियत फैलाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। इमरान खान की पारा चिनार में शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू। तीसरी रात आ गई, गली मोहल्लों और सड़कों से बारिश का पानी ना निकल सका। सड़कें और गलियां नदियां बन गईं, गटर उबल पड़े। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मलिर हॉल्ट से कायदाबाद तक सड़क पर हादसात। मोहल्ला परेशान है। अब जो है ना किसी को रहने की जगह भी नहीं है। रात को जो है ना गलियों में घूमते रहे। छोटे छोटे बच्चे रात दोनों लोगों ने जो है रोड पे गुजारी है। सामान अंदर सारा बिस्तरे बक्से टक्से सब कुछ खराब हो गया। कच्ची आबादियां एक तरफ, इक़्तिदार के अवान भी डूब गए। वज़ीर आला हाउस और सिंध सेक्रेटरीट समेत कई सरकारी इमारतों में पानी जमा। मिलत टाउन में पूरी गली ही धंस गई। शहरी घरों में महसूर। खारादर की कपड़ा मार्केट में जाना महाल। कोई नहीं आया जी, रात से कोई नहीं आया। हम लोगों को इधर कोई पूछने नहीं आया। एक बंदा भी नजर नहीं आया यहाँ पे, यानी कोई ऑफिसर आता है, कोई छोटा स्वीपर भी कोई नहीं आया यहाँ पे। पूरा दिन है पानी ऐसे ही पड़ा हुआ। शहर कायद डूब गया, सिंध हुकूमत कहाँ है? अहले कराची की दुहाई। बानिया पाकिस्तान की रिहाइश का वजीर मेंशन भी पानी में घिर गई। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों ने आंखें बंद कर ली। कराची में शाम को दोबारा बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेक डाउन। शहर को 150 मिलियन गैलन पानी फराहम न किया जा सका। दरिया बिफर गए। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तरबेला और दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। सिंध में नैब की छुट्टी, किसी भी इदारे में कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सूबाई काबीना ने कानून को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। बिल लाने का भी फैसला। पनामा केस की तहकीकात। चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में मुबैना हेरा फेरी। SCCP के अफसरान ने रिकॉर्ड में 3 साल पुरानी तारीख दर्ज होने की तस्दीक कर दी। फाइलों में कोई खामी रह जाए तो इदारे का सरबराह जिम्मेदार नहीं। FIA को पोजीशन वाजे कर दी। चेयरमैन SCCP का मौकिफ।
जफर हिजाजी समेत 5 अफसरान JIT के सामने पेश। चौधरी शुगर मिल समेत शरीफ खानदान की दीगर कंपनियों का रिकॉर्ड पेश। पंजाब में सस्ती रोटी स्कीम आई लेकिन गरीबों को रोटी ना मिली। 8 साल में अफसरान ने दोनों हाथों से खजाना लूटा। करोड़ों रुपए जाली तंदूरों की नजर। आटा सप्लाई आज भी जारी, इदारे भी मौजूद। तकरीबन 71 अरब रुपए कहां गए कोई नहीं जानता। कितने बैंकों के बकाया जात अदा किए, किस किस को कर्जा दिया, मैकेनिकल तंदूरों ने पैसा वापस किया या नहीं। दुनिया न्यूज पर रिपोर्ट नशर होने के बाद हुकाम को होश आ गया। चीफ सेक्रेटरी ने 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। मरी और एबटाबाद के दरमियान डोली लिफ्ट गिरने का मुकदमा दर्ज। लिफ्ट मालिक सादुल्ला समेत 3 मुलजिम चकदरा से गिरफ्तार। 2 लिफ्ट ऑपरेटर भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया अहमदपुर शर्किया केस की समाअत। टैंकर के साथ सिर्फ एक ड्राइवर था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी, पंजाब हुकूमत और ओगरा से वजाहत तलब। कराची की सेंट्रल जेल से कलअदम जमात के कैदियों के फरार का मामला। गिरफ्तार अहलकारों से तफ्तीश का फैसला। MQM लंदन वालों का रवैया 22 अगस्त की पॉलिसी का तसलसल है। नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां मुहाजिरों के मुफाद में नहीं। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। जमशेद दस्ती पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। दांत और सीने के दर्द की शिकायत पर दवाएं भी फराहम की गईं। मेडिकल रिपोर्ट आ गई। MNA सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तनकीद। फलों का सिर्फ नाम, केमिकल से जूस तैयार। लाहौर में घर को बाहर से ताला लगाकर मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली जूस तैयार करने वाले यूनिट्स पकड़े गए। 19,000 लीटर तैयार और 18,000 लीटर खाम माल बरामद। वजीर आजम की हिदायत पर पेट्रोल और डीजल 1.5 रुपए फी लीटर सस्ते। इत्तलाक 3 घंटे बाद होगा। वजीर खजाना इसाक डार का ऐलान। पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत पर तीसरी तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद रिकॉर्ड 9 करोड़ 70 लाख से तजावुज कर गई। मर्द और खवातीन वोटर्स में फर्क खत्म न हो सका। पंजाब में वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 58 लाख 20 हजार हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 6 माह बाद नया डाटा जारी कर दिया। वो अपने दौर का भगत सिंह और टीपू सुल्तान था। वो जिसकी आवाज से कांपा दुश्मन का साम्राज्य। आजादी की जंगों में बेशुमार किरदार देखे, लेकिन बुरहान वानी का किरदार तारीख में जैसे अमर हो गया। वतन की आजादी के लिए जान भी कुर्बान। जिद्दोजहद और बहादुरी की अलामत बुरहान वानी की जिंदगी पर बनी वीडियो का ट्रेलर आ गया। सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ ने पारा चिनार का दौरा किया है। कबायली माहिदीन से मुलाकात भी की है। कबाइल का धरना खत्म हो गया है। पाक फौज का साथ देने का अज़्म भी दोहराया गया है। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का हुक्म भी जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज पारा चिनार का दौरा किया और कबायली अमायदीन से मुलाकात के बाद अमायदीन ने अपना धरना खत्म कर दिया है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हर पाकिस्तानी हमारा भाई और आप ही हमारी ताकत हैं। हर पाकिस्तानी मेरे लिए बराबर है, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। और पारा चिनार पाकिस्तान का हिस्सा है। इसका एक एक इंच, एक एक फर्द हमारे लिए अहम है। ये वो जंग है जो खैर वाली जंग है, इसलिए खतरनाक जंग है और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान का हिस्सा है। एक एक फर्द हमारे लिए उतना ही है मेरे बाकी लोग। सिपह सलार का पारा चिनार का दौरा।
हिमायतीन धमाके के मुतासरीन से मुलाकात, आर्मी चीफ की कोशिशों से मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पारस चिनार का एक एक इंच और एक एक फर्द अहम है। तफर्रुका डालने वालों के एजेंडे के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ये वो जंग है जो गैरवाजी जंग है, इसलिए खतरनाक जंग है और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। पारस चिनार पाकिस्तान का हिस्सा, इसका एक एक इंच एक एक फर्द हमारे लिए उतना ही है मेरे पास। आर्मी चीफ ने कहा, पारस चिनार धमाके में बैरूनी अनासर के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने, पारस चिनार में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान भी किया। इस मौके पर माहिदीन ने पाक फौज की भरपूर हिमायत का अदा किया। हमारे कपैन ने जाम पाकिस्तान से लेकर अब तक सिर्फ हुब्बुल-वतनी का मुजाहिरा किया और फौज के खैरख्वाह है। हमारे इलाके में किसी जगह कोई शक हुई, हम पहले और फौज हमारे पीछे, हम इनको पकड़ के आपके हवाले कर देंगे। और फौज में हमें फख्र है, अपनी मुल्क की हमें कुर्बानी देनी है और हार में देगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था, फौज मुल्क में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। आगे बढ़े और बात करें शहर कायद की, जहां बारिश से बुरा हाल हो गया है। सड़कें और गलियां नदी नाले बन गए हैं, गली मोहल्ले और अंडर पासेस पानी से भर गए हैं। नई नवेली सड़कें भी टूट गई हैं, गटर उबल पड़े हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया है। बारिश सिंध हुकूमत, बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी बहाल हो गई। कराची में अब्र रहमत क्या बरसी, बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खुल गई। 2 रोज की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले और अंडर पासेस नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। हर तरफ घुटनों घुटनों पानी, गुजरे तो कैसे गुजरे। अस्पताल, तिजारती मराकज, बाजार, सिंध असम्बली, सेक्रेटेरिएट, महकमा बल्दियात, बोल्टन मार्केट, सदर और दीगर इलाके झील बन गए। जो हमसे वोट लेके असेंबलियों में आते हैं वही हमारी बदहाली का सबब बनते हैं। कैसे गाड़ियाँ फंसी हुई है, ये क्या करता है मुराद अली शाह। शहर कायद के कई अंडर पासेस भी पानी से भर गए। लियाकताबाद, गरीबाबाद और नाजिमाबाद अंडर पासेस पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। गुजरने की कोशिश करने वाली गाड़ियाँ बंद हो गयी। हसन स्क्वायर के करीब ईसा नगरी कब्रिस्तान के सामने सड़क 5 फुट जमीन में धंस गई, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। कराची की शाह फैसल कॉलोनी मिल्लत टाउन में पूरी गली ही धंस गई। अभी ये देखो पूरा रोड बैठ गया है, हम लोगों के पैसे ऐसे ही जाया होते हैं आवाम के। ये कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा काम करते हैं, सब मिले हुए हैं टोटल। बस ऐसे ही काला पीला तारकोल मार के बस जान छुड़ा देते हैं। सही काम तो ये करते नहीं है, सही काम करे तो ऐसे हाल थोड़ी होगा रोड का। लोग तो गिरे ही, साथ ही इलेक्ट्रिक पोल भी जमी बोस हो गए। मारूफ और अहम शाहराएं भी सारा दिन पानी में डूबी रहीं। आई चुनरेगा रोड पर तमाम बैंक्स के बाहर कई फुट पानी खड़ा हो गया। नेशनल बैंक के मरकजी दफ्तर का मेन दरवाजा पानी में डूब गया। बानिया पाकिस्तान की रिहाइश का वजीर मेंशन भी पानी में घिरी रही। बाबा कौम की ये पैदाइशी जगह है, यहाँ का ये आलम है, लोगों को सोचना चाहिए। वजीर मेंशन के साथ ही खारा दर, मीठा दर, कपड़ा मार्केट और बोल्टन मार्केट भी डूब गयी। बरसात कच्ची आबादी के मकीनों के लिए वबाले जान बन गयी। सफाई न होने के बाद नाले उबल पड़े। गुज्जर नाले से मुल्हिका कच्ची आबादियाँ ज़ेरे आब आ गयी। गरीब मकीन सुबह होते ही घरों से पानी निकालने लगे। तैयबाबाद, कौसर नियाजी कॉलोनी और मूसा कॉलोनी में भी नाले उबलने से घरों में कई फुट तक पानी भर गया। मोहल्ला परेशान है, अब जो है ना किसी को रहने की जगह भी नहीं है। रात को जो है ना गलियों में घूमते रहे। छोटे छोटे बच्चे रात उन लोगों ने जो है रोड पे गुजारी है। सामान अंदर सारा बिस्तरे बक्से टक्से सब कुछ खराब हो गया। सिंध के वजीर ठंडे कमरों में इजलास पर इजलास करते रहे, लेकिन कराची के शहरियों का कोई परेशानी हाल नहीं। सब बारिश से बचाने की दुहाई देते रहे। सिंध हुकूमत अपने मतलब के काम में लगी रही। सरकार ने नैब के लिए दरवाजे बंद कर दिए। वजीर आला की क़यादत में काबीना ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 कलअदम करार दे दिया। कराची से देखिए मुनव्वर आलम की रिपोर्ट। अपना लाभ बनाएंगे।
बहुत ही मजबूत इदारा होगा प्रोवेंशियल का। सिंध सरकार नैब के खिलाफ डट गई। नैब सूबाई हुकूमत की किसी महकमे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। सिंध काबीना का इजलास वजीर आला सिंध की सदारत में हुआ, जिसमें काबीना ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 को गैर मौसर करार दे दिया। सिंध हुकूमत करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नई कानून साजी करेगी। उसके अगेंस्ट हम अपना लॉ बनाएंगे और जो एक बहुत ही मजबूत इदारा होगा प्रोवेंशियल का, जो इंडिपेंडेंट होगा और जिसकी कारकर्दगी फिर आपके सामने आएगी, जो बेहतर तरीके से कारकर्दगी कर सके। नैब ऑर्डिनेंस का खात्मा सिंध असेंबली से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नैब में मौजूद सिंध हुकूमत के तमाम मुकदमात महकमा एंटी करप्शन में मुंतकिल कर दिए जाएं। 30 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कैबिनेट मेंबर्स की, उसके साथ लीगल ऑफिसर्स भी हैं, लॉ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल वगैरह। हम 30 दिन में नया एंटी करप्शन लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंध के तमाम महकमों में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार महकमा एंटी करप्शन को होगा। कैमरामैन नदीर अली के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। बात करें अबटाबाद के इलाके बनवाड़ी में डोली लिफ्ट गिरने के मामले की, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लिफ्ट मालिक और 2 ऑपरेटर्स को चकदरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम गैर कानूनी चेयर लिफ्ट बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। के बाद एक दिलसोज सानेहा, ताज़ियती बयानात, दावे, इमदाद के ऐलानात, कहानी खत्म, फिर किसी और सानेहे का इंतजार। एबटाबाद के इलाके बनवाड़ी में डोली लिफ्ट गिरने का मुकदमा थाना लौरा में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने लिफ्ट मालिक सादुल्ला और 2 ऑपरेटर्स को चकदरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है सादुल्ला का ताल्लुक लोएदीर से है। खौफनाक हादसे ने कई खानदानों से मुस्कुराहटें छीन ली। अब डीपीओ एबटाबाद को भी होश आ गया, गैर कानूनी चेयर लिफ्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जिलाई इंतजामिया से मिलकर तमाम लिफ्ट का सर्वे शुरू कर दिया। डीपीओ अनवारुल हक का कहना है लिफ्ट का चेक एंड बैलेंस जरूरी है। चेक एंड बैलेंस किसकी जिम्मेदारी थी ये नहीं बताया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पहले कहाँ थी, ये काम पहले क्यों नहीं हुए, ये बड़ा सवालिया निशान है। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल 1.5 रुपए फी लीटर सस्ता मिलेगा। मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा नहीं किया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल और डीजल 1.5 रुपए सस्ता किया गया है, जबकि मट्टी का तेल और लाइट डीजल की पुरानी कीमत बरकरार रखी गई है। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।